सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुसूचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? तो 10 लाख रुपया तक है। सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितना है? तो 10 लाख रुपये तक है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, कथक जो कि केरल का है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, ओडिसी जो कि ओडिशा का है, कथकली जो कि केरल का है, में प्रदर्शन शामिल है जो देश में आयोजित किया जाता है। तो यह तमिलनाडु में किया जाता है। वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी तथा कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, देश में आयोजित किया जाता है। तो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, कथकली केरल का है। ये सब सारा जो है इसमें मामल्लपुरम में सारा जो है प्रदर्शन शामिल है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की थी? तो हो जाएगा इसका आंसर 1831 में। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब किया था? तो 1831 ईस्वी में। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार का जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में इसका चर्चा है। अनुच्छेद कहे तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद आइए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का जो चर्चा है भाग 4 के क्रम में इसका चर्चा है, 4 के क्रम में इसका चर्चा है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद जो है 51 के क्रम में इसका चर्चा है। मौलिक कर्तव्य जो है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की डैश जयंती मनाई गई थी। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी का कौन सा जयंती मनाया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो 2022 पूछा गया है। 2022 में से 1869 घटा लेंगे तो इनका जयंती निकल आएगा कि 2022 में कितना बनाया गया था। तो देखिए 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जगह कट जाएगा। यानी 2022 में जो है 153वां जयंती मनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अभी वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो 2025 में इनका कौन सा जयंती मनाया जाएगा? तो 22 में कितना जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो 3 जोड़ेंगे तो 53 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 156। तो 2025 में 156वां जयंती मनाया जाएगा। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां पर एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां पर वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चेरापूंजी और मानसीराम में। चेरापूंजी और मानसीराम में जो कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जो कि एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है।
हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और विश्व में पूछे हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है तो हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो हैं अमेरिका के व्यक्ति हैं। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन किए गए थे। भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। भारत में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। और दूसरा बार भारत में एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में 2 बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था, एक बार 1951 में और दूसरा 1982 में। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। 315 से लेकर 323 अनुच्छेद तक संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया है। क्वेश्चन अगला कह रहा है वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी। तो वह कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै सन्मुख विद्वु सुब्बालक्ष्मी। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गई थी। वह कौन थी? तो मदुरै सन्मुख विद्वु सुब्बालक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा कबड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? तो कबड्डी। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला बनी थी? इसका आंसर होगा हिमा कोहली। अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला बनी? तो हिमा कोहली। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना डैश से क्रियान्वित की जा रही है? तो 2016 से। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो है 2016 से क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे के उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कद्दू का पौधा। अगला क्वेश्चन है तीसरा पंचवर्षीय योजना जो 1961 से लेकर 1966 में उल्लेखित की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? आंसर होगा युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। तीसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था? 1961 से लेकर 1966। इस समय 2 युद्ध हुआ था, एक चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, एक पाकिस्तान के साथ हुआ था। भारत और चीन के बीच
जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वह 1965 में हुआ था, और 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा पंचवर्षीय योजना, तीसरा पंचवर्षीय योजना, तो बता देता हूँ मैं। पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक चला था। दूसरा जो है 1956 से लेकर 1961 तक चला था। तीसरा जो है 1961 से लेकर 1966 तक चला था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है यहाँ पे 3 वर्षों का अवकाश हो गया था। 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। अब आइए 1969 से लेकर 1974 तक चौथा चला था। पाँचवा जो चला था 1974 से लेकर 1978 तक चला था। यह जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था यह सिर्फ 4 वर्षों के लिए चला था। उसके बाद 2 वर्षों के लिए फिर अवकाश लग गया था। 1978 से लेकर 1980 तक अवकाश लग गया था। उसके बाद आइए छठा जो चला था पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चला था। 1985 तक चला था। सातवां आ जाइए 1985 से लेकर 1990 तक चला था। इसके बाद फिर 2 वर्ष का अवकाश लग गया था 1990 से लेकर 1992 तक। अब आइए 8वां चला था 1992 से लेकर 1997 तक। 9वां चला था 1997 से लेकर 2002 तक। उसके बाद 10वां जो चला था 2002 से लेकर 2007 तक। 11वां चला था 2007 से लेकर 2012 तक। और 12वां चला था 2012 से लेकर 2017 तक। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया। उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांडकर्म माना जाता है का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप बताना है। नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्मल ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो भारतनाट्यम के लिए। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम से। लक्ष्मी विश्वनाथन जो संबंधित हैं भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम जो है कहाँ का है? तो तमिलनाडु का नृत्य है। कथक केरल का, ओडिसी ओडिशा का, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम।